स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के बारे में। कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, बिजनेस समझेंगे कंपनी का और फ्यूचर में क्या कंपनी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है, और जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं, जिन्होंने हायर लेवल पे बाइंग करके रखी है, उनके लिए रिटर्न्स बनने कब शुरू होंगे और कब कंपनी डिविडेंड पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को, सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर डालते रहता हूं। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं खुलवाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। आज से ही इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की शुरुआत करते हो। चलिए वीडियो की शुरुआत हम कर लेते हैं। एक दिन के चार्ट पैटर्न से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स लो हो चुकी है। यहाँ पर वॉल्यूम जब भी लो होती है तो शेयर प्राइस में आप देखोगे तो सर्किट की तरह वर्क करता है। प्रीवियस क्लोज यहाँ पर आप देखोगे तो 13 रुपये 45 पैसे का प्रीवियस क्लोज था, और जो शेयर खुला था वो लगभग 13 रुपये 30 पैसे के आसपास शेयर खुला, यानी गैप डाउन ओपनिंग थी। उसके बाद आप चेक करोगे तो गिरावट आई, बड़ी गिरावट दिखाई शेयर ने, लगभग 2% के आसपास की गिरावट थी। उसके बाद रिकवरी आई और यहाँ पर आप देखोगे तो कंसोलिडेट किया शेयर ने बहुत टाइम तक, और नीचे की क्लोजिंग दी। ऊपर से प्रीवियस क्लोज से बहुत नीचे की क्लोजिंग थी, लगभग 1.5% के नेगेटिव टर्न दिए एक दिन के चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे वन वीक में भी हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। वीक के स्टार्टिंग तक एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा था, ओपनिंग के बाद गिरावट दिखाई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज, और कंसोलिडेट करता हुआ शेयर नीचे जा रहा था, यानी डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ था, और वीक के आखिर तक गिरावट देखने को मिली, 4% के नेगेटिव रिटर्न। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है 1 मंथ के हिसाब से। 1 मंथ में स्टार्टिंग में अच्छी जो थी हमें रैली बनती हुई नज़र आई शेयर में। आप देखोगे एक बड़ा तेज़ मोमेंटम था, ऊपर के लेवल से शेयर गया, हाई लगाया 14 रुपये 10 पैसे का। उसके बाद मंथ के बीच तक भी अच्छा चल रहा था, लेकिन मंथ के आखिर में गिरावट आ गई। यहाँ पर आप देखोगे बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन तब भी रिटर्न्स बने हैं, लगभग 3% के आसपास के रिटर्न्स इसने 1 मंथ में दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम चार्ट देख रहे हैं 1 ईयर का चार्ट। तो यहाँ पर 1 ईयर के चार्ट के हिसाब से बातें करेंगे तो 27% का बहुत मैसिव क्रैश दिखाया है। 19 रुपये का हाई लगाया था इसने, यहाँ पर आप चेक करो 19 रुपये 65 पैसे का हाई लगाया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप तो कंसोलिडेट कर रहा था एक ही लेवल पे, 19 से 18, 18 से 19 और 20 के आसपास घूम रहा था ये। लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो अक्टूबर मंथ में वापस से गिरावट आई, फिर जनवरी के आसपास रिकवरी, देखो आप बड़ी रिकवरी ली, हाई बनाया एक फ्रेश हाई 19 रुपये 65 पैसे का। उसके बाद लगातार अभी तक गिरावट बनी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन वापस से शेयर गिर गया, यानी ऊपर के लेवल पे सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। लो लगाया था 12 रुपये 25 पैसे का। चलिए ये तो था शॉर्ट टर्म की। अब चलते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ। तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में भी 5 ईयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लगभग 5% 50% का क्रैश दिखाया है, यानी स्टॉक जो है वो आप मान के चल सकते हो कि अपनी वैल्यू से भी आधा हो चुका है। 50% बहुत ही नीचे आ चुका है। बुक वैल्यू भी इसकी बहुत बुक वैल्यू से भी नीचे आ चुका है। 10 रुपये 50 पैसे का लो लगाया था, 57 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था 2020 में। आप देखो कोविड के बाद अच्छी खासी इसने रैली दिखाई थी, या आप कह सकते हो ऑपरेटर्स ने इसे ऊपर ले जाया। उसके बाद लगातार जो है शेयर नीचे ही जाता जा रहा है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर। चलिए ये तो था 5 ईयर का चार्ट पैटर्न। अब मैक्स चार्ट यहाँ पर आप देखोगे तो आप कह सकते हो इस शेयर ने वेल्थ डिस्ट्रॉय की है। यहाँ पर देखो आप तो एक टाइम पर ये शेयर अच्छा करता जा रहा था, लिस्टिंग के बाद गिरावट दिखाई, उसके बाद एक बड़ी रैली दिखाई। यहाँ पर 76 रुपये के हाई बनाए इसने, मतलब बहुत ही अच्छा कर रहा था एक टाइम पर। लेकिन देखोगे आप उसके बाद जो है कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी गिरावट आई, और प्रॉफिट में गिरावट आई, रेवेन्यू में गिरावट आई, तो शेयर प्राइस भी गिरता ही गया आखिर तक। यहाँ पर आप देखोगे तो उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने या अंबानी जी ने इसे एक्वायर किया, उसके बाद वापस से शेयर में जान बनी थी। लेकिन देखो आप तो उसके बाद भी गिरावट आ गई, और लगभग 68% का इसने क्रैश दिखाया है।
अपने ऑल टाइम हाई से, या आप कह सकते हो यहाँ से जहाँ पर इसकी लिस्टिंग हुई थी वहाँ से भी ये स्टॉक आधे से ज़्यादा गिर चुका है। इन्वेस्टर जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीद के रखी है, वो आज की डेट में भी बहुत इस शेयर में फंसे हुए, तो वो भी जानेंगे, आगे जानेंगे क्या वापस से रिकवरी आ सकती है। चलिए अब कंपनी के हम फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड्स आप देखोगे तो कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी में रिकवरी आ सकती है, वापस से शेयर अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन कब करेगा, तो यहाँ पर आप देखोगे जो 2019 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 2000 करोड़, उसके बाद 1.95, उसके बाद देखो 1.95, फिर 2000 करोड़। और यहाँ से आप चेक करोगे तो कंपनी का थोड़ा सा नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर चुका है। 2023 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट 0.07 तक का ही रह चुका है। रेवेन्यू ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ यहाँ पर है, ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं है, जो कि डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप देखोगे रिफ्लेक्ट हो रहा है कहाँ पर, शेयर प्राइस में। जब ये जो है रेवेन्यू में ग्रोथ आएगी, जब 2000 से ये 2025 3000 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, प्लस नेट प्रॉफिट भी बढ़ने शुरू होंगे, तो जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ होगा, शेयर प्राइस में। शेयर प्राइस बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे। प्लस पॉइंट क्या है कंपनी का, कंपनी का प्लस पॉइंट है कंपनी जो है जियो के साथ जुड़ी हुई है। यानी फ्यूचर में कंपनी जो है मर्ज भी हो सकती है, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ भी मर्ज हो सकती है, जियो के साथ भी मर्ज हो सकती है। आपको पता है जियो जैसे बहुत बड़ा प्लेयर है। अभी तो जो जियो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में ही हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर इस कंपनी को भी रिलायंस इंडस्ट्रीज में मर्ज किया जाता है तो जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उन्हें प्रॉफिट हो सकता है अच्छा खासा। और चलिए अब डिविडेंड के हिसाब से बात करेंगे तो डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पे नहीं करती, ठीक है। चलिए डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट जब तक कंपनी के बैलेंस शीट में है, पीएनएल में है, तब तक कंपनी जो है मतलब दे सकती है। अभी बोर्ड नहीं दे रहा, वो अलग बात है। स्प्लिट आप देखोगे तो कंपनी ने एक कॉर्पोरेट एक्शन भी किया है। 10 की फेस वैल्यू थी, 2 की हो चुकी है, यानी 1 के बदले 5 शेयर कंपनी ने 2015 में दिए थे। तो ठीक है, ये चीज़ें होती रहती है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे 2345 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो वीडियो है वो बहुत काम की होने वाली है। अभी स्टॉक भी देखो 33 का हमें देखने को मिला है। बुक वैल्यू यहाँ पे 23 रुपये 60 पैसे की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से भी शेयर आधे से भी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर जो है शेयर अपनी बुक वैल्यू पर जाने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में, अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर थोड़े सही आते हैं, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है। फेस वैल्यू 2 की देखने को मिली है। यहाँ पर आप चेक करोगे रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के पास, लगभग 3829 करोड़ के रिजर्व्स है। रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छा है, पैसा अच्छा है, तो कंपनी आराम से डिविडेंड पे कर सकती है। अगर डिविडेंड पे करना चाहे तो रिजर्व्स को तोड़ के जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या प्रमोटर्स है वो आपको आराम से डिविडेंड पे कर सकते हैं। तो निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऊपर के लेवल पे इसे खरीद के रखा है तो फ्यूचर में हो सकता है कंपनी जियो के साथ मर्ज हो, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मर्ज हो, या फिर डिविडेंड देना शुरू करे। तो कुछ भी मतलब कंपनी के बोर्ड पर जो है वो निर्भर करता है। यहाँ पर आप देखो प्रमोटर होल्डिंग, मालिक की होल्डिंग 75% की है, मतलब अच्छे खासे शेयर होल्ड करते हैं इसके जो मालिक है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे और एफआईज जो है लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा कारण है शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस ना दिखाने का। और उसके नीचे डीआईएस देखोगे तो ये भी लगातार अपने शेयर्स बेचते जा रहे हैं। तो यही 2 कारण है कि मतलब जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं। पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर आ चुके हैं, देखोगे तो लगभग 18% के आसपास की हिस्सेदारी होने वाली है पब्लिक की, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस ना दिखाने का। लेकिन फ्यूचर में ये कंपनी अगर किसी और सेक्टर में निवेश करती है या अपने किसी और सेक्टर में भी अपने बिजनेस की शुरुआत करती है, तो वापस से ये शेयर में जान आ सकती है, ये आप कह सकते हो, या मर्ज किया जाता है। क्योंकि देखा जाए तो जो इसके प्रमोटर्स हैं वो बहुत मतलब आप कह सकते हो एक अच्छे खासे मतलब लेवल्स पे काम कर सकते हैं, इस कंपनी को अच्छा ग्रो कर सकते हैं।
निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने बहुत ऊपर के लेवल पे इसे बाय करके रखा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा होने की संभावना है इस स्टॉक में हो सकती है या हो सकता है। लेकिन इसे कोई डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग या होल्ड करने की रिकमेंडेशन मत मानना, वो आपका फैसला है, वो आपको ही करना है। मैं तो सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर सकता हूँ। देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी जो है वो फ्यूचर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। अभी जो है कंपनी का जो सेक्टर है वो डिक्लाइन मतलब घटता जा रहा है। जहाँ पर कंपनी काम करती है वो केबल्स का जो सेक्टर है वो बहुत ही गिरता जा रहा है। तो वे फ्यूचर में कंपनी कुछ अच्छा कर देगी, हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।